नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। मध्य प्रदेश में एक और बहुत शानदार भर्ती आपके सामने जल्द आने वाली है। पूरा का पूरा डिटेल से जानेंगे वो कौन सी भर्ती है, उसमें क्या पोस्ट है, क्या सैलरी रहने वाली है, क्या आयु रहेगी। बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे पूरा का पूरा। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और बहुत अच्छी वैकेंसी है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, 12th पास हैं, तो ये आपके लिए है एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका है। इसे हाथ से ना जाने दें। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस थंबनेल को देख के आए तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी नौकरी की जरूरत है। और आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। आप बहुत सारी आपने एग्जाम दी पर असफलता मिली, मगर जब आपके सामने एक और अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक और आपके सामने एक अवसर आ रहा है, तो क्यों ना इस अवसर को भी सुअवसर बनाया जाए और इसमें आपको सरकारी नौकरी मिलने का जो आपने सपना देखा है वो पूरा हो जाए। चलिए इन्हीं बातों पे बात करेंगे, इन्हीं टॉपिकों पे बात करेंगे। मध्य प्रदेश छात्रावास भर्ती 2025 की बात करेंगे। भर्ती प्रक्रिया हो गई है जारी, पर रूल बुक आएगी, फिर उसमें पूरा का पूरी प्रोसेस होगी। मगर पहले भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या चीजें हैं वो हमें पता होना चाहिए। जितने भी परीक्षा पोर्टल के परिवार के हिस्से परिवार से जुड़े हैं उन सबको पता होना चाहिए कि एक और भर्ती आ रही है। इस भर्ती की भी तैयारी परीक्षा पोर्टल बहुत शानदार तरीके से करवाएगा। जैसा महिला पर्यवेक्षक की करवाई है उससे भी बेहतर हम लोग इसकी तैयारी आपको करवाएंगे। तो लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोग इसमें चयनित होंगे। चयनित होंगे इसका क्या मतलब है भाई? 50,000 लोग। देखो, इसको दो फेज में ये परीक्षा होने वाली है। एक परीक्षा होगी, इसमें पहले चयन चयन करना पड़ेगा, फिर चयन के एक पात्रता और एक चयन, मतलब दो, प्री और मेंस। इसमें प्री मेंस होगी, दोनों ऑब्जेक्टिव होने वाली है। प्री में क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएंगे जो बच्चे, सेलेक्ट हो जाएंगे फिर उनको दूसरा मेंस एग्जाम देना पड़ेगी और उसके बेस पे फिर फाइनल कट ऑफ बनेगा। इसलिए लगभग 50,000 लोग जो होंगे, लगभग 50,000 लोग इसमें पहले पहले प्री क्वालिफाई करेंगे, फिर इसके बाद 5,000 लोगों को इनको लेना है। पूरी प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ। देखिए कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, आयु क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, योग्यता क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। चलिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं हमारे डायरेक्ट हम लोग चलते हैं हमारी पीडीएफ पर और उस पीडीएफ को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उस पीडीएफ को समझने का प्रयास करते हैं वो क्या क्या है और उसमें क्या क्या जानकारी छुपी है जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। आइए चलिए, तो पीडीएफ खुल जा भैया, खुल जा सिम सिम। ये वो रही पीडीएफ। यहाँ पे देखिएगा, जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा एक पीडीएफ जो है वो अभी सर्कुलेट हो रही है। उसी पीडीएफ में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा, मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जाति छात्रावास अधीक्षक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, छात्रावास अधीक्षक सेवा एवं भर्ती नियम 2025। वापस से ध्यान दीजिए, छात्रावास अधीक्षक की भर्ती निकल रही है। बहुत सारी इसमें पोस्ट है आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा पूरा डेट दी गई है, किस आधार पर। ये नियम देखिए, इस नियम में संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग अनुसूचित जाति कल्याण विभाग छात्रावास अधीक्षक सेवा भर्ती के नियम है 2025 के लिए है। ये नियम मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से प्रसिद्ध होंगे। ये हमारा जो हमारा राजपत्र होता है मध्य प्रदेश का, उसमें प्रकाशित हो जाएंगी ये सभी चीजें आने वाली हैं। इसमें कुछ कुछ परिभाषाएं दे रखी हमारे काम की नहीं है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं कौन सी चीज हमारे काम की है। ठीक है, कौन कौन सी इस पे पोस्ट है। डायरेक्ट हम लोग पोस्ट पे चलते हैं। भर्ती का तरीका देख लो भाई। भर्ती का तरीका, सहायक संचालन की सीधी भर्ती पदों की भर्ती प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग में प्रचलित नियम। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक होता है अधीक्षक, संचालक, डायरेक्टर। तो जो सहायक संचालक होता है उसके लिए एमपीपीएससी भर्ती करवाएगा। और नीचे लिखा, छात्रावास अधीक्षक नियुक्ति हेतु निम्नलिखित बनाई जाएगी। इसमें सीधी भर्ती अंतर्गत पात्रता परीक्षा। इसमें देखिएगा दो भर्ती होंगी। सीधी भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा होगी और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत आयोजित चयन परीक्षा होगी। एक पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा होगी, फिर पदोन्नति द्वारा इसको भरा जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या आएगा, पदोन्नति द्वारा भी इसको भरा जाएगा। तो बहुत शानदार भर्ती है आपके सामने। ठीक है, आइए सीधी भर्ती के पदों की भर्ती प्रक्रिया में अगर हम लोग देखें, ये पूरा बहुत सारी चीजें हैं जो आप डिटेल में पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां पे आप डिटेल पढ़ सकते हैं। पर मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पात्रता परीक्षा 50%, ठीक है, और चयन परीक्षा में 40% लाना आपको जरूरी होगा। इसके बाद वेतन ये बाद में, रिक्त पद आगे बताएंगे आपको। आयु की भी बात करें, इसमें आयु के बारे में भी पूरा दे रखा है। तो जैसा कि आपको पता है, पीएससी जब भर्ती लेती है तो 40 साल तो रहता ही है इसमें।
स्पष्टीकरण दे रखा है, ये भूतपूर्व अधिकारियों के लिए है, सैनिकों के लिए है। पदोन्नति क्या होगी उसमें, चलिए ये पूरा आरक्षण के बारे में समझा रखा है, ये आपको सबको पता है। आ जाओ मेन जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, चयन हेतु सामान्य उपबंध, क्या उपबंध होंगे, बहुत बड़ी पीडीएफ है। चलिए ये आ गया भैया अपना मेन इंपॉर्टेंट चीज। इसमें देख लो भाई सैलरी कितनी मिलेगी, एक बार सैलरी देख लो हिल जाओगे। अपर संचालक छात्रावास, अपर संचालक की बात हो रही है, सैलरी देखो और हिल जाओगे। 8700 ग्रेड पे है, 8700 ग्रेड पे, प्री मैट्रिक लेवल पे है, 8700 ग्रेड पे होती है। यहाँ पे देखो 1,23,100 से लेकर 2,15,000, 2,15,900 तक सैलरी मिलती है इस ग्रेड में। इसके बाद देखिए संयुक्त संचालक छात्रावास, इनकी भी भैया 7600 ग्रेड पे होगी, बहुत खतरनाक ग्रेड पे है ये। मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग मिलेगा। फिर संभागीय उप संचालक छात्रावास होंगे, ठीक है, उसमें जो रहेगी 67,000 से लेकर 6600 ग्रेड पे है, 66,300 से लेकर 2,70,000 तक रहने वाली है सैलरी। चलिए इसके बाद देखिएगा सहायक संचालक छात्रावास निकले, द्वितीय श्रेणी की अतिरिक्त सहायक संचालक छात्रावास। इसके बाद देखिए महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक, सीनियर छात्रावास अधीक्षक, ओ धीरे 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 धीरे। इसके बाद देखिएगा जूनियर छात्रावास अधीक्षक। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे छात्रावास सीनियर अधीक्षक। हाँ तो टोटल इन भर्तियों को अगर अपन जोड़ा जाए कुल, देखिए इतना सारा लिख रखा है, आप तो महायोग देख लो, महायोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 5,178 भर्ती निकलने वाली हैं। अब बोले सर वो कुछ तो एक ही तो है, अरे वो तो पदोन्नति से भरी जाएंगी, वो बहुत बड़ी पोस्ट है, वो डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी। मगर जब आप इसको एग्जाम को दिखोगे, करोगे, सिलेक्ट हो जाओगे, तो डेफिनेटली आपका प्रमोशन होगा और उस पोस्ट पे भी पहुंच जाओगे। मगर यहाँ पे देखिएगा आप जूनियर छात्रावास अधीक्षक, ये इसमें 1 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे होते हैं वहां पर बनने के लिए होगा। इसकी जो सैलरी है इसकी भी अच्छी खासी है, 2400 ग्रेड पे है, 25,300 से 80,300 तक का रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो छात्रावास होते हैं उनके लिए ध्यान दीजिएगा, उनके लिए ग्रेड पे है वो 3200 ग्रेड पे रहेगा, ठीक है। इसमें 2736 वैकेंसी निकलने वाली है, ठीक है। आ जाओ अब इसमें भाई सर पढ़े लिखे क्या होना चाहिए, इसमें पढ़े लिखे क्या होना चाहिए, इसमें 12वीं पास, कुछ पोस्ट 12वीं पास और कुछ ग्रेजुएशन की है। चल ये पूरा लिख रखा है। यहाँ पे देखिएगा ये जूनियर छात्रावास अधीक्षक है, ये पूरी की पूरी 1965 100% भरी जाएंगी ये। और बाकी जो पोस्ट है वो इनको प्रमोशन दे के यहाँ पे देखो 50-50% लिखा है, ये आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। 50% भर्ती करेंगे, 50% को पदोन्नति कर देंगे, ऐसा इसमें पूरा दे रखा है। चलिए यहाँ पे देखिएगा आयु की बात करें, शैक्षिक अर्हता देखो, सहायक संचालक छात्रावास के लिए 21 वर्ष मिनिमम आयु चाहिए, और समान विभाग के लिए जो चाहिए होती है वो मैक्सिमम आयु नहीं दे रखी। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा द्वारा एमपीपीएससी के द्वारा चयन प्रक्रिया होगी इसकी, हाँ एमपीपीएससी करवाएगा इसके लिए चयन एवं पात्रता। फिर इसके बाद देखिए इसकी भी 21 वर्ष मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए, इसमें स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए आपकी, ठीक है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, इसका कौन करवाएगा, पीईबी करवाएगा, व्यापम करवाने वाला इसका। इसके बाद देखिए सीनियर की, इसका भी व्यापम करवाएगा, 21 वर्ष है, मान्यता प्राप्त स्नातक की उपाधि चलेगी इसमें। इसके बाद जूनियर छात्रावास के लिए 21 वर्ष चाहिए, समान विभाग प्रचलित करवाएगा, मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर। देखो जूनियर के लिए आप 12वीं पास भी है ना, अब और क्या चाहिए। अगर आप 12वीं पास है, जितने भी हम लोगों के वीडियो देख रहे हैं सब 12वीं पास तो होंगे, तो आप लोगों के लिए जूनियर छात्रावास में 21 वर्ष की उम्र चाहिए, और समान प्रशासन विभाग के प्रचलित नियम अनुसार कोई 40 साल। तो इतना अच्छा मौका है, अच्छी भर्ती है, तो इसका आपको लाभ उठाना है,
और ये देखिए पूरा बहुत सारी चीजें दे रखी, ये आपके काम की हैं पर अभी इतने काम की नहीं है। तो कुल मिला के मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, चल और देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आने वाला है। ये पूरा इन्होंने सैलरी दे रखे हैं, नवीन विभाग कितने हैं टोटल दे रखा है, ठीक है, पूरा बता रखा है, महाभियोग करा जाए, सबका अलग अलग दे रखा है, किस विभाग में कितनी पोस्ट है। तो लगभग पोस्ट जो है वो 5000 है, टोटल जो पोस्ट है 5000 है, ठीक है, टोटल पोस्ट जो कितनी रहने वाली है 5000 है। आएगा क्या, पेपर क्या होगा वो भी बता देंगे, अभी 2 मिनट रुकिएगा। इतनी बड़ी पीडीएफ है, 38 पेजों की है, आप इसको अच्छे से देखें, ठीक। अब मोटा मोटा सर आप हमें बता दीजिए क्या है, करना क्या है, पोस्ट क्या होगी। देखिए आप सभी लोगों को पता है जो छात्रावास होते हैं, छात्रावास जो होते हैं, जो हॉस्टल होते हैं सरकारी, उसमें चाहिए होता है एक अधीक्षक, एक जूनियर सीनियर का मतलब क्या है, जो 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे रहते हैं उनको देखने वाला, फिर 9वीं से लेकर 12वीं तक देखने वाला, फिर बाकी ऊपर के इनको पूरे सबों को देखने वाला। तो ऐसे पोस्ट निकली। तो सब पोस्टों को मिलाकर देखा जाए तो 5178 ऐसी कुछ पोस्ट है लगभग, इतनी सारी पोस्ट होंगी। पर ये जो वैकेंसी होगी इसमें 2 पेपर होंगे, प्री होगा, दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे और मेंस होगा, ठीक है। एक तो पात्रता परीक्षा होगी, दूसरी चयन परीक्षा होगी। जैसे अभी टेट की नहीं हो रही पात्रता और चयन, तो 2 परीक्षाएं होने वाली, प्री और मेंस। तो पहले प्री में लगभग 50,000 लोग सिलेक्ट होंगे, 50,000 लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, फिर मेंस में 50,000 में से 5,000 लोग सिलेक्ट होंगे। तो ये पूरा का पूरा पेपर पैटर्न होने वाला है। तो पढ़े लिखे क्या चाहिए, 12th पास भर सकते हैं, 12th पास जूनियर के लिए, यानी कि 1 से लेकर 8वीं तक के लिए। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, 1 से लेकर 8वीं तक के लिए, 1 से लेकर 8वीं तक के लिए जो छात्रावास होते हैं उनमें 12th पास भरे जाएंगे। और ग्रेजुएशन कौन भरे जाएंगे, जो सीनियर कैटेगरी के हैं, 9 से लेकर 12वीं तक के हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, उनके लिए। आप दोनों को चाहिए तो आप दोनों को भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लगभग इतनी सारी वैकेंसी। सर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा, ये जानकारी जल्द ही हमारे राजपत्र में प्रकाशित होगी। फिर व्यापाम और एमपीपीएससी इसको पूरा बना के तैयार करेंगी। इसका मतलब ये बहुत बड़े लेवल की भर्ती आने वाली है। इसकी तैयारी आपको कब करना है वो सब बता दिया जाएगा, इसकी हम तैयारी सब करवाएंगे। पर शर्त ये है कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा लो, परीक्षा पोर्टल ऐप डाउनलोड कर लो, परीक्षा पोर्टल ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, वहां पर भी इसकी पूरी तैयारी हम लोग करवा देंगे, ठीक है। और यूट्यूब पर भी बहुत सारे फ्री में हम तैयारी करवाएंगे, बहुत सारे लेक्चर करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, सब हो जाएगा। बस बने रहें। इस वीडियो को भी शेयर करना है, आपके भाई बहन रिश्तेदार जो 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, अच्छी भर्ती है, ये सैलरी भी अच्छी खासी है, सरकारी नौकरी है, और छात्रावास में रहना खाना पीना सब होता ही है, बच्चों को देख रेख करना है, ये आपका काम रहेगा। बाकी अधिक जानकारी जैसे ही मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। कुछ इसमें पोस्ट जो है पदोन्नति वाले हैं, मतलब प्रमोशन के बेस पे होंगे, कुछ ऐसे ही है, पर ऐसे भी बहुत सारे हैं। जूनियर वाले तो पूरे ही हैं 1900 2000। अभी महिला पर्यवेक्षक की देखो कितनी सी भर्ती थी, 200 300 400 600 टोटल मिला के, उसमें भी ये आरक्षण वगैरह सब चला गया। ये पूरी की पूरी आप लोगों के लिए है, तो चिंता नहीं करना है। और आरक्षण महिलाओं को ज्यादा रहता है, तो बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई है, बहनें जुड़ी हुई है, तो इसकी तैयारी अपन को करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ परीक्षा पोर्टल से जुड़ जाओ, अपनी तैयारी को निरंतर रखो। इतनी सारी वैकेंसी आएंगी, पटवारी आएगी, वन रक्षक आने वाली है, जेल प्रहरी आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कांस्टेबल, एसआई, एफएसओ, पटवारी, बहुत भर्ती आने वाली हैं। अगर पेपर इसका महिला पर्यवेक्षक का अच्छा भी नहीं भी गया है तो चिंता नहीं करना, इसकी तैयारी में बढ़ जाइए, इसकी तैयारी करिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस बार चूक गए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चूकना नहीं है, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करिए और सिलेक्शन लीजिए। जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक रुकना नहीं, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।